हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जाना था मिसिंग और रिपीटेटिव नंबर 1 से लेकर 3 तक, उनके इफेक्ट और उनकी रेमेडीज। तो उन्हीं के आगे नंबर्स को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने 1 से लेकर 3 तक नंबर्स कवर किए थे। तो आज बात करेंगे नंबर 4 की। तो फ्रेंड्स, नंबर 4 इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन। अगर 4 नंबर किसी के चार्ट में मिसिंग है या रिपीटेड है तो ऐसे लोग थोड़े क्लमजी रह सकते हैं, उलझे हुए रह सकते हैं, जिनकी भी ग्रिड में नंबर 4 मिसिंग है। अगर नंबर 4 किसी के बर्थ चार्ट में रिपीट हो रहा है देन दे बिकम ओवर ऑर्गेनाइज्ड। OCD हो जाता है उन्हें, ये चीज अगर यही है तो यही रहेगी। बहुत ज्यादा ही ऑर्गेनाइज करके रखते हैं चीजों को, एंड दैट बिकम्स प्रॉब्लम फॉर पीपल अराउंड देम। तो आपके लिए तो चलो ठीक है, यू आर इन कंट्रोल, लेकिन आपकी ऐसी आदत लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। इनके पास भी एक्सेसिव 4 होता है। लोगों को आपको देखकर ये लगने लगता है कि सामने वाला बंदा बहुत ही कंट्रोलिंग है, और उनके इसी बिहेवियर से उनके रिलेशनशिप्स में, उनके रिश्तों में प्रॉब्लम आने लगती है। और वही बेचारे जिनके पास 4 मिसिंग है वो हमेशा पीछे पीछे रहते हैं। सो नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सेस ऑफ इट मेक्स बैड रिलेशनशिप्स। जस्ट बिकॉज आपकी जो सोच है, आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है, वो सामने वाले को कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग लगने लगता है। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि 4 नंबर राहु है तो राहु अटैचमेंट भी देता है, तो जिसकी वजह से नंबर 4 वालों को बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट हो जाती है, जिनसे भी वो जुड़े रहते हैं। फिर चाहे वो किसी बैड रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस रिलेशनशिप से दूर जाना। उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है इस अटैचमेंट से बाहर निकलना। तो 4 नंबर बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका, चाहे वो मिसिंग हो या फिर वो रिपीटिंग हो। अगर आपके चार्ट में नंबर 4 मिसिंग है तो आप समय की कद्र करना शुरू कर दीजिए। आप समय के साथ साथ चले, पीछे पीछे नहीं। घर पर अच्छी घड़ी लगाइए, अच्छी घड़ी पहनिए। ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद टाइम। और अगर आपके चार्ट में 4 एक्सेसिव है तो आप डेलीगेशन में विश्वास रखें। मतलब अगर किसी और को काम दे दिया तो उसको अथॉरिटी दे दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि आप ये काम कर लीजिए, और फिर उनके काम में रोका टोकी मत कीजिए। और जिनका 4 मिसिंग है वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखे। खुद से साफ सफाई करना शुरू कर दे। सुबह उठकर अपना बेड ठीक कर ले, अपना वॉशरूम क्लीन करे, और हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके रखे और समय के साथ साथ चले। एंड जिनके पास भी एक्सेसिव 4 है वो काम डेलीगेट करे अपने पार्टनर को, और उस पर विश्वास दिखाए कि ये काम तुम्हें दे दिया, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तुम इसे अपने तरीके से करो। और फिर उसके काम को एक्नॉलेज करना शुरू कर दे, उसे अप्रिशिएट करे। तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि देखिए, टोकता हुआ वही अच्छा लगता है जो तारीफ भी करता है। अगर आप हमेशा टोकते ही रहोगे तो आप लोगों की नज़र में बुरे बन जाओगे। इसलिए टोकना नहीं है, और अगर टोकना है तो तारीफ भी करनी है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 इज अ नंबर जो अगर आपके ग्रिड में मिसिंग है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे सही तरह से। अगर ये नंबर मिसिंग है तो ये आपको आपके पोटेंशियल से दूर रखता है। कहीं ना कहीं आपको हमेशा ये फीलिंग्स रहेगी कि मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ या कर तो बहुत कुछ सकती हूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं कर पाती, पता नहीं मुझसे हो क्यों नहीं पाता। और अगर वही ये आपके चार्ट में एक्सेसिव हो जाए तो ये आपको फ्लिकर माइंडेड बनाता है, बार बार आपके डिसीजंस को चेंज करवाता है। मतलब अगर ये नंबर आपके ग्रिड में, आपके चार्ट में 3 या 3 से ज्यादा बार हो जाए तो आप स्टेबल नहीं रहोगे अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस को लेकर। फ्लिकर माइंडेड बनाता है आपको एक्सेसिव 5। आज ये चीज कर लूँ तो कल दूसरे दिन कोई और ही चीज करने का माइंड बन जाएगा आपका। और एक्सेसिव 5 आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देता है। तो इसीलिए इस नंबर का भी बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर 5 मिसिंग है आपके चार्ट में तो आप लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दे। जिनका 5 मिसिंग होता है अक्सर उनके लास्ट मिनट्स पर प्लान कैंसिल हो जाते हैं और ऐसे लोगों के दोस्त या तो बहुत कम होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते। और ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मेरे ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है एंड रियली आई हैव नो फ्रेंड्स। और मुझे कभी ऐसी फीलिंग भी नहीं आई कि मेरे पास फ्रेंड्स होना चाहिए। मुझे अकेला रहना पसंद आता है। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, पर मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। आई ऑलवेज इंजॉय माई ओन कंपनी। अगर आपके साथ भी ये चीज़ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बट 5 नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि चाहे आप जिस भी फील्ड में हो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी ही होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे, आप अपनी बात कैसे रख पाओगे। इसके साथ साथ एक बात और, आपका नाम और आपके नाम का नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर तो आपका नाम आपके फेवरेबल नंबर पर है तो आपको उस नंबर की उस प्लैनेट की ब्लेसिंग ही मिलेगी। पर अगर आपका नाम किसी ऐसे नंबर पर है जो प्लैनेट आपके लिए मैलिफिक है तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप अपना नेम नंबर भी चेक करवाइए। हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस नंबर की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो जाते हैं तो उस नंबर की उस प्लैनेट की ब्लेसिंग हमें मिलने लगती है। अब यहाँ पर भी मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके बैठी हूँ और इन सारी चीज़ों के रिजल्ट देख रही हूँ। पहले भी मेरा नेम वही था जो अब है, बट उसकी स्पेलिंग अलग थी और जिसका टोटल आ रहा था 6 पर, जो मेरे लिए मेलिफिक है बिकॉज माई रूलिंग प्लैनेट इज बृहस्पति। तो शुक्र का नंबर मेरे लिए मेलिफिक है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो जब मैंने नेम न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सीखी तब मुझे पता चला कि मेरी ग्रिड में 5 मिसिंग है। तो मैंने अपने नेम की स्पेलिंग चेंज की, अपना सरनेम चेंज किया और अपना नेम नंबर मैं 5 पर लेकर आई। तो ऐसे करने से मुझे 5 नंबर की मतलब मरकरी की ब्लेसिंग मिल गई और मेरे लिए नंबर 5 एक्टिव हो गया और जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन धीरे धीरे अच्छी होती चली गई। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन बट इट्स स्टिल बेटर देन बिफोर। तो आप भी अपने नेम की फ्रीक्वेंसी, अपना नेम नंबर चेक करवाइए। कहीं आपका नेम नंबर भी आपको मैलिफिक इफेक्ट तो नहीं दे रहा, आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट तो नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ चेक करवाइए अपने नेम नंबर को। तो अगर आपके ग्रिड में 5 नंबर एक्सेसिव है तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप उनके घर वालों से, उनकी फैमिली से खराब हो जाते हैं कि उनके बाहर ज़्यादा बेटर रिश्ते होते हैं, उनके दोस्त बहुत सारे होते हैं। जिनका भी एक्सेसिव 5 होता है ऐसे लोग बाहर दोस्तों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा नेटवर्किंग करते हैं, उनको बाहर की दुनिया ज़्यादा अच्छी लगती है और इसीलिए वो घर पर टाइम नहीं दे पाते, मतलब नहीं देते हैं। तो अगर एक्सेसिव 5 है आपका तो घर पर भी उतना ही टाइम दे जितना टाइम आप बाहर देते हो, तो आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे। और बार बार अपने डिसीजंस को चेंज बिल्कुल भी ना करें, फॉलो इट थ्रू। मतलब जो भी चीज़ आपने स्टार्ट करी है उसको पूरा ज़रूर करें। नंबर 5 इज़ द नंबर ऑफ इनिशिएशन व्हाट नॉट कंप्लीशन। अगर 5 एक्सेसिव है और आपने अपने टास्क को पूरा करना शुरू कर दिया, उसे एंड तक ले गए, देन आपसे बड़ा राजा कोई नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, अगर मिसिंग है तो आपका कम्युनिकेशन वीक होगा, आपको लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होगा। तो आपका मिसिंग नंबर ये कहना चाह रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, लोगों के बीच जाइए, उनसे घुलिए मिलिए और ऐसा करने से अपने आप आपकी एनर्जीज चेंज होने लगेगी। ऑल यू नीड टू डू इज बी प्रेजेंट देयर। अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 इज द नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन। नंबर 6 प्रेजेंटेशन को दर्शाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। तो अगर नंबर 6 किसी का मिसिंग है तो आप देखेंगे ऐसे लोग आपको बहुत ही कैजुअल दिखाई देंगे। उनको शो ऑफ करना पसंद नहीं होता, उनका ऐसा होता है कि ठीक है जैसे दिख रहा है वैसे ठीक है, किसे दिखाना है। और वहीं अगर 6 एक्सेसिव है आपके ग्रिड में तो ऐसे लोग अपने घर के अलावा दूसरे के घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेते हैं। अगर किसी की ग्रिड में नंबर 6 2 बार भी आ रहा है तो भी इसे मल्टीपल ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि शुक्र एक जिम्मेदारी का प्लैनेट है।
तो जहाँ पर अगर वो डबल भी हो गया तो ऐसे में आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ किसी और के भी परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे। और अब वही अगर 6 ट्रिपल बाहर हो गया तो ऐसे लोग कर्जों के नीचे दब जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फुलिशनेस ऑफ अदर्स। मतलब किया किसी और ने और भरा आपने। मतलब अगर आपके चार्ट में जब 6 नंबर की अधिकता हो जाती है तो किसी और व्यक्ति का किया हुआ भी आप पर आ जाता है। मतलब दूसरों की परेशानियों का ठिकरा आपके सर पर। तो डबल 6 तक तो फिर भी ठीक है, आप अपने को संभालने में सक्षम है, अपने परिवार को संभालने में सक्षम है और साथ ही साथ किसी और की फैमिली को भी संभाल लेते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों की मदद भी कर रहे होते हैं। वहीं अगर ये ट्रिपल टाइम हो गया या 3 से ज़्यादा बार हो गया तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बनना शुरू हो जाता है। तो अगर ये नंबर मिसिंग है आपके ग्रिड में तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या पहनना है। डेली डिसाइड कीजिए। अगर नाइट सूट्स भी पहनते हैं तो वो भी अच्छे और साफ सुथरे पहनिए। जिनके पास 6 नंबर एक्सेसिव है वो आज एक बात की गांठ बांध लीजिए कि आपको समाज की भलाई करने के लिए पैदा नहीं किया गया है। पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचे और फिर समाज के लिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम में आना निश्चित है। अगर 666 है या 4 टाइम्स 6 है तो आप ये कोशिश करें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट खुद के नाम पर ना करते हुए अपने पेरेंट्स या तो अपने पार्टनर के नाम पर करें। कोई भी चीज़ उनके नाम पर खरीदे, आपके नाम पर कभी ना खरीदे, तब आपकी वेल्थ सही रहेगी। नहीं तो आपके पास पैसा आएगा और चला जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नंबर और मेरा फेवरेट भी है। नंबर 7 जो है ना वो कंप्लीशन का नंबर है। आप खुद नोटिस कीजिए, 7 सुर होते हैं, 7 ऋषि होते हैं, मतलब सप्तऋषि, 7 समंदर होते हैं, 7 सुर होते हैं, 7 वचन होते हैं, 7 ही जन्म होते हैं और 7 ही फेरे भी और 7 ही रंग भी होते हैं। तो जिसके भी पास 7 नंबर है उसकी जिंदगी कंप्लीट मानी जाती है क्योंकि वो स्पिरिचुअल है। नंबर 7 वालों के तार डायरेक्टली ईश्वर से जुड़े होते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके पास 7 नहीं है वो ईश्वर से कनेक्टेड नहीं है। परमात्मा से कनेक्टेड तो हम सभी हैं, लेकिन जिनके पास भी 7 नंबर होता है उनको वो कनेक्टिविटी बहुत ही स्ट्रांगली फील होती है, दैट देयर इज सम पावर। और वही जिनका मिसिंग है वो कई बार जिंदगी में हिम्मत हार जाते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अगर 7 नंबर मिसिंग है आपका तो आई सजेस्ट ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड काउंसलिंग फॉर योरसेल्फ। एक अच्छे मेंटर, एक जेन्युइन दोस्त और एक गाइड को हमेशा अपने साथ रखें, जिसके साथ आप कहीं भी कभी भी किसी भी टॉपिक पर किसी भी वक्त बात कर सकते हो, जिनके साथ यू कैन बी ट्रूली योरसेल्फ। और जिनके पास भी एक्सेसिव 7 है तो ये लोग डीप रिसर्च में चले जाते हैं, कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दे थिंक अ लॉट। तो ऐसे में कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाती है इनकी लाइफ में। परफेक्शन तो आती ही है लेकिन साथ में प्रोक्रेस्टिनेशन भी आती है। दे ऑलवेज फील दैट दे आर नॉट रेडी फॉर द वर्ल्ड, बट ऐसा नहीं है। आपको जो भी आता है अगर आप वो प्रेजेंट करना शुरू कर दे तो चीज़ें बेटर होने लगेगी। जस्ट फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आपके ग्रिड में 777 है या 4 टाइम्स 7 है तो किसी के साथ चलिए, क्योंकि जब आप यूनिटी में चलेंगे, किसी के साथ चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वंस इन अ वीक किसी भी रिलीजियस प्लेस पर बिताना शुरू कर दे, चाहे मंदिर जाए, चाहे गुरुद्वारा, चाहे आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो वहां चले जाइए, पर सिर्फ 30 मिनट के लिए ही सही, पर वहां जाकर बैठिए, परमात्मा से कनेक्ट कीजिए, तो आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिलने लगेगी, आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी। किताबें पढ़ना शुरू कर दे, सोने से पहले भगवत गीता पढ़े, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब आते हैं नंबर 8 पर। 8 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको सैटर्न से जोड़कर देखा जाता है। अगर 8 नंबर आपके चार्ट में मिसिंग है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में अनस्टेबल फील करते हैं, लाइफ में सेटल फील नहीं कर पाते। उनको हमेशा ये फीलिंग बनी रहती है कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है,
चीजों को लूज करने का डर हमेशा उनको बना रहता है। और वहीं अगर आपकी ग्रिड में 8 एक्सेसिव है तो नंबर 4 वालों की तरह ही नंबर 8 एक्सेसिव जिनके भी ग्रिड में हो, ऐसे लोग ओवर कंट्रोलिंग हो जाते हैं। सुनेंगे सबकी बट करेंगे अपनी ही। जिस तरह नंबर 4 एक्सेसिव नंबर 4 वालों को अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसी तरह नंबर 8 वालों को भी, मतलब जिनकी भी ग्रिड में नंबर 8 3 या 3 से ज़्यादा बार है, ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उन्हें भी अपने रिश्तों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जहाँ पर भी ज़्यादा एक्सेसिव 8s होते हैं वहाँ पर पार्टनरशिप नहीं चल पाती। तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा सोच रहा है वो गलत है। आप दूसरों को प्रेफरेंस देना शुरू कर दे। आप अपने पार्टनर को प्रायोरिटी दे, उससे पूछे कि वो क्या चाहता है। तो जिस तरह आप अपनी बात कहते हैं उसी तरह उसकी बात भी सुनिए। इस वे में अगर चलेंगे तो आपके रिश्ते आपके पार्टनर के साथ अच्छे बने रहेंगे, नहीं तो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अकेले रह जाएंगे। आपका पार्टनर, आपके बच्चे आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो अगर आपकी ग्रिड में एक्सेसिव 8 है तो अपने से जुड़े लोगों को प्रायोरिटी दे, उनको प्रेफरेंस दे। और अगर मिसिंग है तो जो लेबर क्लास होते हैं उनकी हेल्प करना शुरू कर दे। जितने भी लेबर क्लास लोग हैं उनको चैरिटी करे। हो सके तो सैटरडे के दिन उनको चाय पिलवा दे, कुछ पैसे दे दे और उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दे। तो आपका मिसिंग 8 आपके लिए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट नंबर 9 की। तो नंबर 9 इज मार्स। मार्स मतलब फायर। तो अगर नंबर 9 आपकी लाइफ में मिसिंग है, मतलब आपकी लाइफ से फायर एलिमेंट मिसिंग है। इनका भी 9 मिसिंग है, ऐसे लोगों में करेज की कमी होती है। वो हमेशा डरते हैं फैसला लेने से। और वहीं अगर एक्सेसिव 9 है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी फैसले बदलते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन चेंज करते हैं और इन्हें दोनों ही केसेस में नुकसान होता है। क्योंकि अगर फैसला लेने का करेज नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, तो कमिटमेंट इश्यूज आएंगे। चाहे फिर वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे फिर वो रिलेशनशिप में क्यों ना हो, आप लॉन्ग टर्म कमिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका 9 मिसिंग है देन यू शुड कमिट टू वन थिंग। तो जिस चीज की भी शुरुआत करी है आपने, उसे अंत तक जरूर ले जाएं। फिर चाहे वो आपको बीच में बोरिंग ही क्यों ना लगे, नॉन सेटिस्फाइंग ही क्यों ना लगे, उसमें रिजल्ट क्यों ना दिखाई दे। मतलब अगर उस चीज में रिजल्ट नहीं दिख रहा है तब भी उसे एंड तक जरूर ले जाएं। और वहीं अगर 9 ज्यादा है तो कोशिश करें कि अपने फैसलों पर टिके रहे, उन्हें बीच बीच में ना बदले। अब जैसे हनुमान जी भी हनुमान जी तब बने जब उन्होंने जामवंत जी की बात सुनी। इसीलिए अगर आपके पास एक्सेसिव 9 है तो अपने से बड़ों की सलाह ले, अपने पेरेंट्स को सुने, अपने बड़ों से एडवाइस लेना शुरू कर दे। चाहे उस समय आपको गुस्सा ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन तब भी उनकी बात माने, उनको रिस्पेक्ट दे और फिर देखिएगा लॉन्ग टर्म में फायदा आपका ही होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। हो सके तो ट्यूसडे का फास्ट रखें और फास्ट नहीं रख सकते तो नॉन वेज अवॉइड करें और बजरंगबली के मंदिर जरूर जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे मिसिंग नंबर और रिपीटेड नंबर के इफेक्ट और उनकी रेमेडीज। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपसे कुछ रेजोनेट हो रहा है तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।